भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल है। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज में छुआछूत और जातिवाद चरम पर था। लेकिन उन्होंने इन सभी बाधाओं को पार कर न केवल खुद को एक महान नेता और विद्वान के रूप में स्थापित किया, बल्कि पूरे देश के लिए समानता और स्वतंत्रता की राह भी प्रशस्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महू, अब मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन इसके बावजूद समाज में उनके परिवार को अपमान और भेदभाव सहना पड़ता था। भीमराव जब स्कूल गए तो वहां भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्हें अन्य सवर्ण बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। पानी तक उन्हें खुद नहीं भरने दिया जाता था, बल्कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ही दूर से पानी डालता था। लेकिन भीमराव बचपन से ही जिज्ञासु और मेहनती थे। उन्होंने कभी भी इन सामाजिक बंधनों को अपनी शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। भीमराव अंबेडकर की बुद्धिमत्ता और लगन को देखते हुए उनके शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनका नाम सिर्फ भीमराव से बदलकर भीमराव अंबेडकर रख दिया। भीमराव ने 1908 में बंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी दलित के लिए लगभग असंभव था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और पिता के समर्थन ने यह संभव कर दिखाया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। 1913 में भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने डीएससी और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। वे अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए। शिक्षा पूरी करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने भारत लौटकर समाज सुधार की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि भारत में दलित समाज आज भी उसी छुआछूत और अपमान का शिकार है जिससे वे बचपन से गुजरते आए थे। 1920 में उन्होंने मूकनायक नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसमें उन्होंने दलितों के अधिकारों और उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने हजारों दलितों के साथ सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर यह संदेश दिया कि पानी पर सभी का समान अधिकार है। भारत की आजादी के बाद 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया। संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक क्षेत्र में दलितों को आरक्षण दिलाने की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर को महसूस कि हिंदू समाज में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका विचार और योगदान आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिखाता है कि मेहनत, शिक्षा और आत्मसम्मान से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।